सिंहासन पर बैठा करके मान सम्मान के साथ ले जाएंगे। ये जाने में भी अंतर है, आने में अंतर है तो जाने में भी अंतर है। आने में क्या अंतर है? देखते एक बच्चा जन्म लेता है दरिद्र के यहाँ, भिखमंगा के, जिनको रहने का घर भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल पाता है, खाने के लिए अन्न नहीं, भीख मांग करके खाता, तेल लगवाने का भी पैसा नहीं। ऐसे घर में आए मनुष्य तो वो भी हैं। और उनका देखिए, और एक बच्चा हुआ है जो कि सुखी संपन्न परिवार में राजा महाराजा के यहाँ जन्म लिए, घर मकान पहले से बन करके तैयार है, कार मोटर है, नौकर चाकर है, सब व्यवस्था है खाने पीने का। ताने में भी भेद है और जाने में भी भेद है, आने में भी भेद है तो जाने में भी भेद है। एक यहाँ कर्म उत्तम करेंगे तो उत्तम लोक जाएंगे, कर्म नीच करेंगे तो फिर अधोगति में जाएंगे। तो दोनों में अंतर है। और अंतर क्यों होता होने भी? यही जो हम यहाँ कर्म करते हैं, ये कर्म संचय हो रहा है और फिर वो प्रारब्ध में आएगा, फिर भोगना पड़ेगा। वही है सुख और दुख। लोग नहीं समझ पाते हैं तो सीधे भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मेरे पर नाराज हो गए। बहुत लोग गाते हैं सबके बेरियां भोरा भोरा लिखी पढ़ी देल, हमरे बेरियां कलमियां तो पी गए, तो झूठ मूठ का बोलते हैं। अभी भी लोग मनुष्य शरीर पाकर के सत्संग ध्यान भजन नहीं करना चाहते। क्यों जानते हैं? तो तिरंगा पुनिया कैसे खाएगा, गांजा भांग कैसे पिएगा, दारू कैसे पिएगा, मांस कैसे खाएगा? वो तो समझता है कि शरीर जो मिला है ना विषय का चटनी चाटने के, तो कर्म तो खराब कर दीजिएगा, संचय हो जाएगा आपका गड़बड़ कर्म का, और वो प्रारब्ध में आएगा, भोगना पड़ेगा। तो भगवान का दोष है क्या आपका? संत महापुरुष गली गली में जाके खूब समझाते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते, ठंडी गर्मी बरसात नहीं बूझते कि मानव लोग संभल जाए, ताकि दोबारा फिर उनका प्रारब्ध गड़बड़ न हो। लेकिन कौन मानने के लिए तैयार है? कुछ ही लोग समझ पाते, सब नहीं। सब तो अपने में होशियार समझते कि हम ही बेसी जानते। एक शराबी है अपने आप को कम नहीं समझता, एक गंजेड़ी है अपने आप को कम नहीं समझता। जीवन सत्यानाश हो रहा है, बालापन पार कर दिया, जवानी पार कर दिया, अब वृद्धावस्था को पार कर रहा, अपने आप को होशियार बता रहा। कैसे होशियार है? एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा और खाली जाना पड़ेगा। खाली आते हैं, खाली जाते हैं, खाली यहाँ कुछ लाते हैं कोई, नंगा पैदा लेते तन पर वस्त्र भी नहीं। जो भी इंतजाम है आपका, ये पूर्व जन्म का कर्म क्या हुआ है और सब मालिक दिए हैं, उसको अपना बकौती मत समझिए। बाप दादा का, अगर बाप दादा का रहता बकौती तो बाप दादा लेके चले गए रहते, लेके क्या जाएंगे? यहाँ से तो उन्हें सब छोड़ के जाना पड़ता। मेरा मेरा करते जीवन पार कर देते हैं, यहाँ से जब जाते सब छोड़ के चले जाते हैं। क्या था उनका? न कुछ लाए न कुछ लेके जा पाए, वहां से कुछ नहीं लाए, लेकिन संकल्प लेके आए मुट्ठी बांध करके हम भजन करेंगे। और यहाँ से हाथ पस जब नहीं करेंगे भक्ति भजन तो हाथ पसार के जाना पड़ेगा। वहां से आए नहीं कुछ लाए तो कम से कम शरीर लेके आए। यहाँ से जाएंगे सब कुछ छोड़ के जाएंगे, शरीरों छोड़ के जाना पड़ेगा। इसमें लोग इतना हाय हाय करते, मेरा मेरा करते जीवन समाप्त कर देते। आज के पुण्यतिथि मना 70 में पुण्यतिथि होगा, सोचते हैं कि हम लोगों का नहीं होगा। नहीं, यही
महाभारत में वर्णन है, जो युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो प्रश्न तो बहुत किए हैं, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, महाराज लोग रोज मर मर करके यमराज का घर भर रहे हैं, फिर भी जो बचे हुए लोग हैं वो निडर है, उनको लगता है हम मरेंगे ही। एक को पहुंचा देता है बराड़ी घाट, फिर दूसरे का नंबर लग जाता है, उसको पहुंचा देता है, तीसरे का नंबर लग जाता है, पहुंचा देता है। अपना सोचता है कि हम मरेंगे ही, हमको नहीं है पहुंचाएगा न कोई। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। रोज मर रहा है लोग, रोज चीता देखिएगा बराड़ी में जा करके श्मशान घाट पर देखिए, 24 घंटे के अंदर में देखिए कितने लोगों का चिता जलता है। और जो बचे हुए लोग हैं उनको डर भय है। अगर डर भय हो जाता तो हर लोग सत्संग में जुड़ जाते, हर लोग सत्संगी होते, वैष्णव होते, लेकिन कहाँ। भगवान राम आए त्रेता युग में, तो भगवान राम जी अपने से समझाए। संत महापुरुष तो सदा से समझा ही रहे, सतयुग से ही, फिर भी मनुष्य नहीं समझ पाता। तो भगवान राम के मन में बात हुई, लोग भगवान भगवान बांटते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो संत का सम्मान नहीं करते, जबकि भगवान राम अपने से कह दिए कि सत्संग सबसे पहले आप संत महापुरुषों की संगति करेंगे तब ना सत्संग होगा। सत्संग नहीं, संत नहीं तो सत्संग नहीं। संतों का संग ही तो सत्संग है, सज्जनों का संग ही तो सत्संग है। संत को जो मानेंगे नहीं, जबकि भगवान राम कह रहे हैं कि हमसे बड़े हैं संत। आप तृतीया सोपान आनंद कांड पढ़ करके देखेंगे, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी देखा। भगवान राम कर हमसे भी बढ़ करके संत, हमसे बेसी मानो। लेकिन संसार में ऐसे लोग हैं, संत से चिढ़ते हैं, उनका निंदा करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। भगवान राम कहते भक्ति 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 की बात बोलते हो तो प्रथम भक्ति संतन का संगा, यहीं से मेरी भक्ति शुरुआत होती है। क्यों? संत बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी ही संगति करो। तो ये भगवान राम कह रहे हैं, संत महापुरुष तो खूब समझाते रहते हैं, उसके बाद भगवान भी समझा रहे कि सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है। और अभी पाठ के क्रम में सुने, जो भगवान कहते हैं वही संत कहते हैं, और जो संत कहते हैं वही सदग्रंथ है। अभी पाठ के क्रम में सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का रचना किए, और रामायण का रचना वाल्मीकि जी किए। रामायण का रचना वाल्मीकि जी किए, और रामचरितमानस का रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ग्रंथ दो हैं, भाव एक है। ऐसे राम भगवान राम का ही जीवन चरित्र है, लेकिन थोड़ा समझाने का, लिखने का तरीका केवल अलग है। अभी आप लोग तुलसी रामायण से प्रथम सोपान वाक्य से पाठ श्रवण किए, क्या सुने? सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहर चारि फल छतनु, साधु समाज प्रयाग। क्या कह रहे हैं? तो हम सुनना है, कहते सुनिए सत्संग, और इस कदर सुनिए कि बात समझ में आ जाए। और जब बात समझ में आ जाए तो हाथ के हाथ धर के बैठे मत रहिए, जीवन उतारिए। 4 फल के हकदार होंगे, 4 फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। क्या बाकी रह गया?
इस संसार में जब तक जीवित रहते हैं लोग संपत्ति चाहते हैं, धन लक्ष्मी आ जाए भरपूर। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते एक नंबर पर लक्ष्मी आएगी, संपत्ति अर्थ। दूसरा नंबर में धर्म होगा। दूसरा नंबर कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में धर्म कर्म नहीं हो, लेकिन और पूजा पाठ और अनुष्ठान से नहीं होगा। ये जब भी होगा तो सत्संग से धर्म होगा आपके जीवन में। सत्संग ठुकरा देंगे, धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। देखिए कुछ भी अनुष्ठान करते, कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, सत्संग विवेक लाता है। अब विवेक जब होता है तो पूजा पाठ भी सही होता है, भक्ति सच्ची होती है, कौन सही होगा, कर्म सही होगा। अब विवेक जिनको नहीं है तब विवेक तुल्य प्राणी पागल कहलाते हैं। और जो नहीं खाने का वो खा लेगा, जो नहीं पीने का वो पी लेगा, जो नहीं कर्म करने का वो कर लेगा। तो इससे धर्म नहीं होकर के जीवन में अधर्म हो जाता है। अब देखिए जितने तरह का अनुष्ठान है सब में अधर्म होता है। भले लोग धर्म समझ रहा है, संसारिक लोग, सब अनुष्ठान में अधर्म होता है। एक सत्संग ही ऐसा है जिसमें अधर्म नहीं बल्कि धर्म होता है। कहिएगा कैसे? कोनो पर्व त्योहार आप साल भर के अंदर करते, कोई अनुष्ठान किसी के विषय में बोलिए, हम स्पष्ट करते हैं, आप ही लोग बोलिएगा कि वास्तव में अधर्म होता है, सत्संगी है अथवा नहीं है उसे मतलब नहीं। साल भर के अंदर जितने तरह का अनुष्ठान करते, पूजा पाठ करते, किसी का नाम आप ले सकते हैं। इसमें अधर्म, इसमें भी अधर्म, इसमें भी अधर्म। वास्तव में जब आप समझ जाएंगे तो आपके मन में बात होगी कि बिल्कुल उसमें अधर्म होता है, धर्म नहीं होता। तो नहीं बोलते तो हम ही बोलते थे, तब हम तो सोचे कि आप लोग बोलिएगा एक दो अनुष्ठान का नाम, तो उसको स्पष्ट कर देंगे। चलिए किस पर बोले? नवरात्रि पर कि बड़का पर कि शिव जी को जल चढ़ाते सावन में उस पर बोले, या और पर्व त्योहार पर बोले? चलिए नवरात्रि ये पर सुन लीजिए, नहीं बोलते आप लोग। नवरात्रि देखिए कितना संयम नियम के साथ करता है लोग। गंदा चीज खा लिया है, गंदा पुड़िया, गंजा भंग, मांस, मछली, अंडा, तो पहले अपने आप को पवित्र बनाता है। बाल दाढ़ी कटाया, नाखून कटाया, पवित्र जन्म स्नान किया, और अब वस्त्र भी नया वस्त्र पहन के, पवित्र वस्त्र पहन करके, जूस पी के, फल खा के, अरबा खा करके नवरात्रि करते हैं। कि मांस मछली अंडा खा के करते कोई, तिरंगा पूजा खाते नवरात्रि में, गांजा भांग चिंतन कीजिएगा। बिल्कुल सत्संग के नियम में नवरात्रि करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। और पंडित जी का चंडी पाठ नहीं चलता है। पंडित जी का चंडी पाठ खूब चल रहा है सब जगह, शहर बाजार में देखिएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः खूब होता है। समझता कोई नहीं, पंडित जी भी नहीं समझा, जजमान भी नहीं समझा। और ये कब तक? 9 दिन तक, 9 दिन तक या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी सब भूतों में शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूप में तुम स्थिर हो, इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ये खूब कहते। तो तुम्हें बारंबार नमस्कार है, सब जीवों में तू शक्ति रूप में स्थिर हो देवी, इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार है। और उसी मंत्र को पंडित जी दोहराते हैं, एक शब्द हेर फेर करके। कभी बोलेंगे मातृ रूपेण, कभी दया रूपेण, कभी गुरु रूपेण। इसका मतलब कि तू सब जीवों पर दया करने वाली हो देवी, दया रूपेण, इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार। मातृ रूपेण, सब जीवों की तू माँ हो देवी, जगत जगदम्बा हो।
इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार। गुरु रूपेण सब जीवों को तुम ज्ञान देने वाली हो देवी, इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार। इस तरह से 9 दिन तक चंडी पाठ चलता है, समझता कोई नहीं। 9 दिन तक ही माँ दुर्गा का पूजा किए हैं। ये 9 दिन का पूजा माँ दुर्गा का है, शुद्ध पूजा, सत्संग के अनुकूल पूजा है। बिल्कुल सत्संग ही समझिए, शुद्ध पवित्र। और जहाँ 10वां घुसा तो वो देवी का पूजा नहीं, राक्षस का पूजा है। ज्ञान के अभाव में, विवेक के अभाव में लोग राक्षस का भी पूजा कर लेता है। पंडित जी जजमान फटाफट कितना बलि दे दिया। देवी तो शुद्ध है, वैष्णव है। सो आप जूस पी के, फल खा के, अरवा खा के कर रहे थे। 10वां दिन का किए, वो महिषासुर का था। देवी का पूजा कर लिए या फिर राक्षसों का कर, क्या अंतर रह गया? जीवन सत्यानाश कर लिया। कम से कम शुद्ध तक में रह जाते आप, वो 10वां महिषासुर का, राक्षस का कर लिए। इसलिए खून की धारा बहा दिए और राक्षस बन बैठे थे। सब खा पी करके मिटिया मेट कर दिए। इतना जीव हत्या का पाप हुआ जीवन में, पता है? मनुस्मृति में वर्णन है कि 8 आदमी को पाप लगता है। जीव हत्या का पाप 8 आदमी को लगता है। अब सोचिए, धर्म हुआ क्या धर्म? जो सत्संगी ने मैं उनसे भी पूछता, अगर धर्म रहता तो भोगने पड़ता। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुआ। देखिए कैसे प्रारब्ध गड़बड़ होता है। जन्म से अंधा पैदा लिया। क्यों जानते हैं? एक जन्म में खेल खेल में कछुआ का दोनों आंख फोड़ दिया था, कछुआ को अंधा बना दिया। ये कर्म संचय हुआ। और दूसरे जन्म में ये प्रारब्ध में आया, वो जन्मे से अंधा हो गया। बिना कारण से कोई काट होता है क्या? कछुआ का आंख फोड़ दिया था, अंधा पैदा लिया। आजकल लोग कछुआ खाइए जाता है, वो क्या पैदा होगा? सोचिए, प्रारब्ध जानबूझ के गड़बड़ करता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। जब कोई पाप नहीं लगता है, उनके 100 पुत्र क्यों मारे गए? ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि 100 जन्म के पहले 100 हंस का बच्चा को मांस बना बना के खाया था। यही जीविया के चलते जीविया का गुलाम हो जाता है। सो उनको डर भय नहीं होता। तो 100 हंस का बच्चा वो खा के बैठ गया था। ये कर्म गड़बड़ हुआ, प्रारब्ध में आया और 100 पुत्र उनके रहते मारे गए। उनकी जीवनी में वर्णन है। तो धर्म हम कैसे कहेंगे कि बलि देना धर्म हुआ? और बलि किनको दिया? देवी बलि लेती है। तो लोग नहीं समझते, यही विवेक का कमी है। तो समझता है कि धर्म कर रहे हैं, हम नवरात्रि कर रहे हैं, शिवरात्रि कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बड़का पर्व कर रहे हैं। सावन 1 महीना तक शिव जी की भक्ति कितना शुद्ध है, बिल्कुल सत्संग की भक्ति। सावन भर मांस मछली अंडा सब छोड़ देगा, यहाँ तक लहसुन प्याज तक छोड़ देगा। कि ये महीना शिव जी का है, ये शुद्ध महीना है, नहीं खाने का है। और जानते हैं सावन में लोग लाल साग भी नहीं खाते। नवरात्रि में लोग लाल साग नहीं खाता। इसका मकसद समझते हैं कि लाल साग खाएंगे ना तो खून का ख्याल होगा। खून तो पीता है, और खून लाल साग खाएगा तो खून का ख्याल हो जाएगा। मांस मछली मार मार जीव को मार मार के खा रहा, खून नहीं पी रहा है, नहीं पाप लग रहा है। और उस समय लाल साग खाएगा नवरात्रि में तब पाप लग जाएगा। सावन में लाल साग खाएगा तो पाप लग जाएगा। सोच कितना गलत है। तो सोच तो है उस तरह का, लेकिन वो खून जीवन से छूट जाता
ये क्रूरता छूट जाए तब ना, तो कहाँ छूट पाता है, ज्ञान नहीं होता। इसीलिए अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान राम कृपा नहीं करेंगे कि सत्संग सुलभ नहीं होगा, और जिनको भी सत्संग सुलभ नहीं होगा उनको विवेक नहीं होगा, सीधी बात। और विवेक नहीं तो लटपट कर्म करते रहेगा, कुछ फल मिलने वाला नहीं है उसको, किसी धर्म से दिखाएगा तब ना। इसलिए इस संसार में संभल करके चलिए। यहाँ भी सुन रहे थे कि सत्संग से एक नंबर में लक्ष्मी आती है, दूसरा नंबर में धर्म होता है। उधर कितनों कुछ भी करेंगे, पर्व त्योहार पूजा पाठ, यहाँ तक कि श्राद्ध भी समाप्त हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं कि आज खाने पड़ेगा। जो मूर्ख है उनको कौन समझा सकेगा। अभी माँ पिता का श्राद्ध किया, कहेगा कि आज खत्म हो गया, ताकि 12 दिन से छूट गया था ना, इसलिए अब छुट्टी हो गई, अब राक्षस बन बैठे। उस जब तक श्राद्ध था 12 दिन तक तो शुद्ध था। लोग बोलते छूतक नहीं, शुद्ध भाव में रहो, ये भाव है। इसलिए लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, तेल भी शुद्ध नहीं मानता, इसलिए नहीं खाता। और तिरंगा पुड़िया तो सब चलाइए रहा, गाली तो करिए रहा। माल मवेशी गाली करता है, देखें माल मवेशी को, लेकिन पढ़ा लिखा लोग बाबू साहब भी दिन भर गाली करता है। बाबू तिरंगा ठूस लेगा और दिन भर उसको ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, तो नहीं समझने के चलते सत्संग के अभाव में हो रहा है। श्राद्ध खत्म हुआ, अधर्म कर बैठा, बड़का पर्व समाप्त किया, अधर्म कर बैठा, कहेगा आज खाने पड़ेगा। कोई वेद में लिखा है कि उपनिषद में, गीता में, रामायण में कहाँ लिखा है कि आज बड़का पर्व समाप्त के निस्तार है, आज मांस मछली खा, पेट में प्रसाद, इतना संयम नियम अपनाया, दूध डलिया बदला, चूल्हा बदल दिया। और आज देखिए अभी पेट में प्रसाद है, घरे प्रसाद, बकरा बकरी मछली करेगा तो आज खाने पड़ेगा, राक्षस आज बनने पड़ेगा, ये भाव न हुआ उनका। तो धर्म हुआ पहले, सब चौपट कर दिया। हर पर्व पूजा में अनुष्ठान में यही कर, जब समाप्त हो जाएगा तो कहेगा कि लाओ मांस मछली। लेकिन हम लोगों का सत्संग समाप्त हो जाएगा तो कहेगा सत्संगी लोग क्या खाने पड़ेगा, कहेगा अधर्म होगा, तिरंगा पूजा चलेगा। इसमें अखंड भी, अखंड को लोग धर्म समझता है ना, और जानते हैं कितना पार्टी उसमें आता है। और तिरंगा पूजा गांजा भांग सब व्यवस्था करवा लेता पार्टी वाला। एक पार्टी उधर जाएगा तब तक गांजा सोटेगा, तिरंगा पूजा चबाएगा, दूसरा भिड़ेगा, और तो और स्टैंडर्ड बना दिया, फिल्मी सब चलता है। और वैसे तो बंगाल से लड़की सब मंगा लेते हैं। भगवान का वो जाप था, लड़की का क्या जरूरत था, उसमें नाच करवा रहे, और इससे धर्म होगा कि अधर्म। लोग देखिए ठाका लगाते, सीटियां मारते, आप समझ रहे हैं कि हम बहुत धर्म किए, करवाए, सब के साथ पुण्य गया, सत्यानाश का जीवन। तो ज्ञान का भाव सब खेल बिगड़ रहा है, कोई पूजा पाठ शुद्ध नहीं हो रहा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, तब भगवान आपको मिलने में आपको देर नहीं लगेगा। भगवान स्वतः दर्शन देते थे। माँ सेवजी की कुटिया पर भगवान राम आए, जाति भिड़नी थी, लेकिन भक्ति शुद्ध थी। माँ सेवजी नवरात्रि कर रही थी, कि शिवरात्रि की, चौरचंदा की, तीज की, बड़का पर की, सोमवारी व्रत की, मंगलवारी की, एकादशी, बोलिए ना, यही सत्संग ना। मतंग ऋषि से दीक्षा ली और सत्संग कर रही थी। इसी सत्संग के प्रभाव से वो माँ से भी महान हो गई। भगवान राम उनके कुटिया पर आए दर्शन देने के लिए,
और अपनी नवो प्रकार की भक्ति उन्हीं में बता रहे हैं कि तू भावनी हो। मेरी भक्ति के 9 प्रकार हैं। मनुष्य में एक भी भक्ति हो तो मेरा अतिशय प्यारा, तुझ में तो मेरी भक्ति के 9 प्रकार हैं। तू भावनी हो। और जूठन बैर भगवान राम माँ सेवरी के हाथ से जूठन बैर ग्रहण किए। सत्संगी का जूठन भी भगवान को भी प्रसाद होता है। भगवान कृष्ण के शब्द में तो भगवान राम की बात है। और भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ जाकर के हलवा पूरी नहीं खाए, विदुर के घर गए और जानते हैं विदुरानी केला का छिलका दे रही है हाथ में और भगवान के चाव से खा रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, वाह ऐसा आज तक स्वाद नहीं मिला कभी। ये तो भक्ति का स्वाद है। भक्ति का स्वाद है कि भगवान को केला का छिलका भी प्रसाद होता है। ये भक्ति का स्वाद है कि माँ सेवरी का जूठन बैर भी भगवान को प्रसाद होता है। एक ऐसे भक्त थे, शुद्ध भक्त, जहां भी सत्संग होता था, भंडारा होता था, संत महापुरुष खाते थे तो जो गिर जाता था नीचे में भूमि पर, मिट्टी लग जाता था उसमें, चावल गिर गया, कुछ भी गिर गया नीचे, वो बैठ के पत्थर में नहीं खाता था। सब संत महापुरुषों का गिरा हुआ तो चुन करके अपने गमछा में जमा कर लेता था सबका, जाके जमुना में धो करके वही वो खाता था। लेकिन भक्ति ऊंचे दर्जे की थी। एक दिन उनके पीछे भगवान कृष्ण पड़ गए, विठ्ठल विठ्ठल, भगवान कृष्ण को विठ्ठल कहते, उनके पीछे पड़ गए और कहते हैं कि तू बहुत खाया, आज हमको खाना नहीं। भगवान ये झूठा है, वो छिपा नहीं, जब उन्होंने धो लिया था वो खाते। भगवान पीछे पड़ गए छीनने के, होशियार है बहुत, तू खा लिया नहीं। भगवान ये झूठा है, मत खाइए, ताकि वो तू बड़ा दिया खा खा करके छीन करके भगवान खाते। सोचिए, तो भक्ति में राजी है भगवान। संत महापुरुषों का वो जूठन था तो धो करके खाते थे और भगवान उसको प्रसाद समझ करके भक्त के हाथ का भोग करते हैं। जूठन भी वो अमृत समझ करके खाते। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करता। चोखा मेला एक बहुत अच्छे भक्त हुए, लेकिन जात के चमार थे। उनका काम था, माल मवेशी मर जाता था तो वही वो फेंकता था, उससे जो मिलता था उसी से नमक रोटी खा के वो जीते थे। लेकिन भक्त ऊंचे दर्जे थे। चोखा मेला बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त थे, हरिजन थे। माल मवेशी, मरा हुआ माल मवेशी धोते थे। लेकिन जब बूढ़ा हो गए, दूसरा उनका काम था नहीं, उसका दूसरा काम, बूढ़ा हो गए चोखा मेला, अब माल नहीं भेज पाते। जानते हैं भगवान उनका मरा हुआ माल मवेशी ढोने लगते, भेष बदल करके उनका सहयोग करने लगे। रैदास जी महाराज जात के चमार थे और उनको जब बैंडेज कर दिए लोगों ने कि माँ गंगा मत स्नान करो, तू छुड़ा देगा, माँ गंगा पवित्र हो जाएगी, भगवान को जल कैसे चढ़ाएगा लोग। तो उनको रोक लगा दिया। माँ गंगा तड़पने लग गई। रैदास जी महाराज के लिए इतने ऊंचे दर्जे के भक्त हैं, जिस कठोता में चमड़ा फुलाते थे रैदास जी महाराज, उसी कठोता में माँ गंगा प्रकट हुई है। ये तो प्रचलन में सब कोई बोलते, मन चंगा तो कठोती में गंगा। मने गंगा रहेगा, तिरंगा पुड़िया गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मछली अंडा खा के तो खूब भगवान भगवान बकते रहिए, खूब घंटी बजाते रहिए, तो मचोड़ते रहिए, उठ बैठ करते रहिए, कभी भगवान नहीं मिल सकते। आजकल इस तरह का मत चला दिया लोग, दुख से बोलना पड़ता है। कहते कोई पाप नहीं लगता, जो मन माता सो खाओ पियो, खाली दया मांग लेना।
कहाँ किस ग्रंथ में लिखा है? वेद, उपनिषद, गीता, रामायण सब मौजूद है आपके यहाँ। 18 पुराण, 26 शास्त्र, 108 उपनिषद, 4 वेद, रामायण, गीता, महाभारत कहीं दिखा दीजिए, तभी न समझेंगे। क्या क्या पाठ पढ़ा दिया। पहले लोग सत्संगी नहीं भी रहते थे ना, तो सत्संग का सम्मान करते थे, डर भय होता था। लेकिन अब लोग निडर हो गया, खा खा करके राक्षस बन बैठे हैं। अब कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको पाठ पढ़ा दिया कि कोई पाप नहीं लगता, खाओ पियो, जो मन माता सो कर्म करो, दया मान ले। उनको डर होगा? धर्म सत्यानाश कर दिया, उनके जीवन में कभी धर्म होगा? सोचिए। इसीलिए यहाँ भी सुन रहे थे पाठ के क्रम में, वो लोग बोलता कि सत्संग कर रहे हैं, खाने पीने वाला बोलता सत्संग कर रहे हैं, सत्संग। लेकिन पैसे का सुनने से लाभ होगा? यहाँ जो अर्थ, धर्म, काम अर्थात सब इच्छा की पूर्ति, क्योंकि उनके दो मददगार होते, भक्त के, शुद्ध भक्त के दो मददगार होते, परमपिता परमात्मा। भक्त को कभी नहीं रहने देते। भगवान अगर देर करते तो सब शत्रु तैयार है। भगवान देर करते हैं, लोग बोलते भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर तो नहीं है। इतना उम्मीद रखता है कि देर है, कभी कभी जरूर मिलेगा। लेकिन गुरु के घर में भी देर है क्या? गुरु दाता दयाल, वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल। पल में गुरु कर सकते हैं आपका उद्धार। तो दो मददगार, इसलिए भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। और चौथा नंबर में मोक्ष। जो शुद्ध भक्त है, न नशा का पाप करता है, न हिंसा का पाप करता है, न व्यभिचार का पाप करता है, सदाचार जीवन जी रहा है, और गुरु से जुक्ति जान करके प्रकार संध्या कर रहे हैं, नित्य सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करते हैं। ऐसे जो भक्त हैं, चौथा नंबर में बता रहे हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष से भी बड़ा कोई पद है क्या? 4 पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अच्छा तनु, अच्छा तनु का अथवा शरीर रहते 4 फल प्राप्त कर लेंगे। वही करे सुनी समझई, जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई 4 फल सतनु, साधु समाज करे। 4 फल सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे तो 4 फल पाएंगे। लेकिन कहाँ सुनने के लिए कह रहे हैं? जिसका मन किसका? साधु समाज में जोड़ दिए पंक्ति में। साधु समाज, साधु किसको कहते हैं? जो खूब तिरंगा पूजा करता है, गंगा सोचता है, मांस मछली अंडा खाता है, जिसमें साधना भी नहीं है, खान पान का संयम नहीं है, वो साधु है। तो जैसे तैसे का सुनने से आपको लाभ नहीं होगा। ये कलयुग है। ये भाषण पट्टू बन बैठे, वक्रमार्गी लोग भी भाषण पट्टू बन बैठे। उनका कर्म में कोई सुधार नहीं, खान पान ठीक नहीं। अब माइक लीजिएगा तो 1 घंटा झाड़ देगा, 1 घंटा झाड़ देगा, तो उनका सुनने से हो जाएगा। क्यों कहते? तब साधु समाज में जाकर के सुनो। सीधे कहते कि सत्संग सुनो, समझो, जीवन उतार दो, 4 फल मिल जाएगा। ये नहीं कह रहे। साधु समाज में आनंद मन से बैठ करके सत्संग सुनिए, क्योंकि जैसे का कीजिएगा संग, वैसे लगेगा रंग। खान पान वालों के साथ में आप दोस्ती कीजिए, वही रंग लग जाएगा। इसका सुनिएगा, आपका धर्म चौपट करवा देगा, कहेगा कोई पाप नहीं लगेगा। आप नहीं खाते खैनी, खैनी खाने वालों से दोस्ती कीजिए ना, बैठिए उठिए ना, खैनी का महिमा इतना सुना, अरे से पाप है। इससे तो बुद्धि खुलती है, बुद्धि वर्धक है। जरा सा खाओ, दोस्त कीजिए, अच्छा लगाओ जरा सा, धीरे 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 बस आपको खैनी बोल बना। ताश खेलने के लिए जो लोग नहीं जमता है, जहाँ ताश खेल रहा है वहाँ जाइए, रोज संगति कर लीजिए ना, देखते 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 उसका मन चलने लगता है। फिर हाथ बढ़ जाएगा आगे, पहले मन में हुआ,
अब कर्म कर्म आ गया। अब भक्ति भजन छोड़ करके उसी में खाना पीना सब छूट जाएगा। दिन दिन भर ताश के लिए शांत किए तभी न होगा। आदत लग गया, अब आदत नहीं छूट रहा है। दारू पीने का आदत बनाए, गंजा पीने का बनाए हैं, तब तो भगवान तो आपको वैष्णव बनाए हैं। जब जन्म लिए थे सत्संगी बना के भेजे हैं। हर लोग जन्म से वैष्णव रहते कि नहीं? जन्म लिए तिरंगा पुड़िया खाते क्या? गंजा भंग ताड़ी दारू कि मांस मछली? भगवान का क्या दोष? आपको शुद्ध पवित्र बना करके यहाँ भेजे, सत्संगी बना करके। गलत लोगों की संगति किया, गलत लोगों की बात सुन ले, थे वैष्णव अब सातक बन बैठे। और अब संत महापुरुष कहते थे गुस्सा होता है बनने में, उनको गुस्सा होता है कि कौन बाबा है फिर ये बीड़ी छोड़ने के लिए कहता है, तिरंगा पूजा गंजा भंग मांस से मछली। उनको भीतरे भीतरे गुस्सा होता है। आपको कहा किसने पकड़ने के लिए? आप तो वैष्णव थे, आपका तो आधार ही दूर था, लेकिन उलट पुलट कर उनको अपना लिए और अब आपका जीवन सत्यानाश हो जाए। इसलिए माँ बने भाई बंधु संभलिए, संभल के चलिए संसार में। धर्म से गिरिए मत, धर्म से गिरिएगा तो रहा क्या? कम से कम कुछ नहीं कर पाते तो वैष्णव धर्म का भी पालन कर लीजिए, पूंजी को बचा लीजिए। नहीं तो संतवाणी में तो बहुत वर्णन है, समझ नहीं पाते लोग। देखिए हम लोगों का धर्म ही वैदिक है, हम लोग सनातन है। सनातन भगवान बना के भेजते वैदिक। मुस्लिम बनाया जाता है, मुसलमान बन के नहीं आता, उसको बनाया जाता है। ईसाई बनाया जाता है, बन के नहीं आता। सिख बन के नहीं आता, बनाया जाता है। लेकिन वैदिक सनातन सबसे पहले का धर्म यही सनातन है, जो भगवान के यहाँ से ही आप बन करके आए हैं। कितना महान है, लेकिन राक्षस क्यों बन बैठे? सनातन धर्म का ही पालन करना था, वैष्णव जीवन आपको पार करना था, लेकिन साकट बन बैठे। पाठ के क्रम में सुन रहे थे कि सत्संग में रहिए। अगर कोई आपकी बुद्धि विपरीत कर दिए हैं, खान पान गड़बड़ कर लिए हैं, तो सुधार कैसे होगा? सत्संग छोड़ने से होगा, गंगा स्नान से होगा, मंदिर मंदिर जाने से होगा, तीर्थों का भ्रमण करने से होगा, व्रत उपवास करने से होगा? कोई समझाने वाला है? माँ गंगा गए स्नान किए, कितने बार स्नान किए, खेली बड़ी सिगरेट छूटा, मांस छूटा, कितनों पर त्योहार के छूट गया, कुंभ में भी स्नान कर लिए छूट गया क्या? मंदिर मंदिर कितना घूम लिए छूट गया। और सत्संग आपको पवित्र बना देगा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहूबारा। उत्तरखंड पढ़ के देखिए, इस संसार में ये सत्संग मिलना कठिन है। जिनको निमिष मात्र थोड़ा देर का भी सत्संग मिल जाए और मनोजोपूर्वक सुन ले, जीवन मुताबिक उनका जीवन बदल जाएगा, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। ये पंक्ति उत्तरखंड पढ़िए, रामचरितमानस साहित्य में एक शब्द अंतिम संगति। इसलिए माँ बने भाई बंधु, ये सत्संग आपको बचाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहीं समझाने अपना किसी मंदिर में भी नहीं। राम मंदिर जाइए, कृष्ण मंदिर जाइए, शिव मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर जाइए, कोई मंदिर चले जाइए, जैसे गए फिर प्रसाद चढ़ा के वैसे आए। कोई समझा मूर्ति तो है, समझाए कुछ? जो जीवन में चल रहा तो चलिए रहा। संत महापुरुष समझाते हैं और ये काम समझाने बुझाने का सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए सत्संग से बढ़ करके कोई अनुष्ठान नहीं है। जो आपका जीवन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, इसके लिए ही एक मात्र सत्संग है। सो धर्म को बचाए रखिए और धर्म को बचाने में आप मजबूत हो पाएंगे सत्संग के माध्यम से ही। विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। स्वतः इतने सारे लोग हैं, वैष्णव कैसे बने?
सत्संग जरूर सुने, समझे, बात समझ में आई तब ना। अगर सत्संग नहीं सुनते, संत महापुरुषों की संगति नहीं करते, तो जीवन में क्या क्या खन पन चलता, किस खटाल में पड़े रहते। आज सत्संग भी नहीं कहलाते, आज वैष्णव नहीं होते। ये सत्संग की ही महिमा है। इसलिए सत्संग ही बचाएगा। बहुत सुने पाठ के क्रम में सत सुधरई, सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सोहाई। और मज्जन फल देखिया तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। तत्काल फल मिलता है सत्संग से, लेकिन सत्संग ढंग से सुनेगा, समझेगा, जीवन में उतारेगा। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पीक, काक मतलब कौआ, काक होई पीक, पीक मतलब कोयल। कौआ कोयल हो जाएगा तो होगा कभी। लेकिन भाव है कहने के पीछे, रामचरितमानस की पंक्ति है कि कौआ के तरह जो मनुष्य कर्कशा बोलने वाले, कर्कशा कैसे बोलते, जब नशा चढ़ा लेते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती। अब वो समझेगा कि माँ है कि पिताजी है कि भाई है कि बहन है, गांव समाज के कोई बुजुर्ग आदमी है, वो समझेगा जिनकी बुद्धि चौपट हो गई, कटु वचन बोलेगा। इसीलिए उनकी वाणी का सम्मान अब घर में भी नहीं, समाज में भी नहीं, सभा सोसाइटी में नहीं, कोर्ट कचहरी में कहीं उनकी वाणी का सम्मान नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति सत्संग सुन ले, समझ ले, जीवन में उतार ले, उनका नशा छूट जाएगा। नशा छूट जाएगा तो बुद्धि पवित्र रहेगी। अब उसका सम्मान वो हो गया कोयल, जो कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति था, अब वो मधुर भाषी हो गए, सोच समझ के बोलेगा। अब घर में सम्मान होगा, समाज में सम्मान होगा, सभा सोसाइटी में सम्मान होगा, कोर्ट कचहरी में सम्मान। शराबी का कहाँ सम्मान होगा? होगा कहीं? तो यही हुआ पीक, काक होई पीक, बकऊ मराला। बक का अर्थ होता है बगुला, मराला का अर्थ होता है हंस, बगुला हंस हो जाए। ये कैसे होगा बगुला हंस? लेकिन इसके पीछे भी भाव है। जो मनुष्य बगुला के तरह है, खूब बगुला को देखते हैं, ड्रेस भी उजला, एक के पैर पर खड़ा है, आंख भी बंद किए, लगता है तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है ना। अब बगुला कहाँ ध्यान करता है? पानी के आसपास, जलाशय के पास न, एक पैर पर खड़ा है और बड़ी बड़ी ध्यान कर रहा है। भक्ति में हुआ नहीं हुआ भक्त। लेकिन जैसे मछली आ जाए सामने मेरा, टपाक से ले लो। इस तरह की जो मनुष्य है बगलवा भगत जिसको कहते हैं, खूब देखिएगा सावन में हम लोगों का ये लड़का देखता है ना, तो बड़ा चिड़ बढ़ता है। सावन में सब लड़के बन ले, देखिए भक्त बन बैठा, बोल बम खूब होता, देख लेती हैं। लेकिन और जितने तरह का पर्व त्योहार है, सब उजला वाला ड्रेस पहन लेगा, एकदम चकाचक, खूब संयम नियम, जैसे समाप्त होगा टपाक से ले लेगा। तो ऐसे जो लोग हैं, इसी को कहा बगुला। मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कीजिएगा, ये तो रामचरितमानस की पंक्ति है कि ऐसे जो लोग हैं बगुला की तरह, एकदम लगता है कि भक्ते हैं, वो खूब कर रहे पूजा पाठ, खाने के समय में वही जी हत्या का पाप। तो बगुला के तरह जो मनुष्य है, ये सत्संग का ज्ञान हो जाएगा, जो उनको समझ जाए कि भयंकर पाप है जीव हत्या, तो वैष्णव हो जाएगा। वही हुआ हंस, काक होई पीक, बकऊ मराला। ये सत्संग से ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जिनका खानपान गड़बड़ है वो संभलिए, नहीं तो ये धर्म चौपट कर देंगे, यहाँ से जाएंगे तब क्या हिसाब किताब होगा। भजन में गाते हैं लोग, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। पवित्र चादर भगवान के वैष्णव बना के भेजे, अब यहाँ
तन को अपवित्र कर दिया जाइएगा कैसे, हिसाब किताब क्या दीजिएगा। आइए गिरना नहीं रे प्राणी, गिरना नहीं रे प्राणी, चलना संभल संभल। इस संसार में संभल संभल के चलिए। अगर जीवन में धर्म कर्म करना चाहते हैं, मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो संभल संभल के चलना पड़ेगा। गिरना नहीं रे प्राणी, चलना संभल संभल। गिरना नहीं रे प्राणी, चलना संभल संभल। दो दिन है जिंदगानी, दो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। दो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। गिरना नहीं रे प्राणी। नहीं टूटने का वादा करो, खाओ सभी कसम। धर्म से नहीं टूटेंगे, वैष्णव धर्म से नहीं टूटेंगे, इसके लिए संकल्प कीजिए। नहीं टूटने का वादा करो, खाओ सभी कसम। नहीं टूटने का वादा करो, खाओ सभी कसम। मिलकर सभी चलेंगे, मिलकर सभी चलेंगे, ना कर कोई अहम। मिलकर सभी चलेंगे, ना कर
चलाइए। बुरी आदत है क्या? तिरंगा, पुड़िया, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, मांस, मछली, अंडा जो भर लिए हैं, यही तो बुरी आदत है। सुधार कीजिए, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। आदत बुरी सुधारो, मन पर चलाओ हल। आदत बुरी सुधारो, मन पर चलाओ हल। जीवन जियो सदाचार में, जीवन जियो सदाचार में, तन को करो निर्मल। जीवन जियो सदाचार में, तन को करो निर्मल। ओ दिन है जिंदगानी, अब जाएगा निकल। ओ दिन है जिंदगानी। जो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। जो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। जो दिन है जिंदगानी, जो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। जो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। गिरना नहीं रे पानी, चलना संभल संभल। गिरना नहीं रे पानी। लाल की यह अर्जी है, सब कोई करो अमल। लाल की यह अर्जी है, सब कोई करो अमल। जीवन सफल बनाओ, जीवन सफल बनाओ, भक्ति का पाओ फल। जीवन सफल बनाओ, भक्ति का पाओ फल। ओ दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। ओ दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। दो दिन है जिंदगानी, दो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा निकल। 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 गिरना नहीं रे पानी, चलना संभल संभल। गिरना नहीं रे पानी, चलना संभल संभल। गिरना नहीं रे पानी। समय तो हो गया है, एक और छोटा सा भजन सुनिए। पानी का सा बुलबुला, पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो। पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसो। रहिए ना परिसो, बहुरी नहीं मनुखा देही। आप न हो तू खोज, मिले जब राम सनेही। हरि को जो भूले
वही होए गो सुमिरो गो करतार। सुखिया वही होगा जो परमात्मा की भक्ति करेंगे। जीवन तो सर्वगुण है, कब विनश जाएगा कोई पता ठिकाना नहीं। कितना सुंदर शरीर है, याद रखिए एक दिन जल करके राख हो जाएगा। कितना आलिशान मकान है, एक दिन झड़ के खंडर होगा। लेकिन मनुष्य शरीर का क्या हुआ, सत्य किसी काल में व्यर्थ नहीं जाए। देखते आज दुहाई देते मीराबाई, साजोबाई, जनाबाई, करमती बाई, सखूबाई, सेवड़ी माई शरीर में नहीं है, उनके जन्म के बाद भी उनकी दुहाई दी जाती है। नानक, बुद्ध, सूर, तुलसी, कबीर, ये महापुरुष की झांकी लगी पूजा करते हैं। आप तस्वीर हटवा देंगे फिर तो लोग नहीं बैठे, घर में को मारने पे दौड़ जाएंगे, दौड़ेंगे क्यों? ये श्रद्धा प्रेम है, क्योंकि ये साकर्म किए, इसीलिए सत्कर्म कीजिए तो कल्याण होगा भी। जन्म के बाद भी पूजा हो, पुतला नहीं जले, ऐसा कर्म मत कीजिए। रावण कुंभकर्ण का पुतला जलता और वही भोजन खा रहे हैं आप, जो रावण खाता था, कुंभकर्ण खाता था। कुंभकर्ण भी तो मनुष्य था, राक्षस बोलते हैं। राक्षस विश्रवा मुनि के पुत्र, पुलस्त ऋषि का पोता, ब्रह्मा के खानदान में पैदा हुआ और खान पान गड़बड़ अपना ली, सो राक्षस कहला। भक्त भी नहीं कहला, ब्राह्मण नहीं कहला, मनुष्य भी नहीं कहला, तब राक्षस कहला। माँ बने भाई बंधु, जो राक्षस वाला भोजन करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए संभालिए, वैष्णव धर्म को कबूल कीजिए और आइए लोग अपने आप को सबसे होशियार समझते हैं, लेकिन भक्ति भजन करे तब ना वैष्णव धर्म जीवन पार कर रहे तब होशियार। कर्मी गड़बड़ कर रहे तो होशियार किस बात के हैं? बालापन पार कर दी, जवानी पार कर दी, अब वृद्धावस्था पार कर रहे हैं, भक्ति भजन कब करेंगे? मरने के बाद क्या? देख ले चतुर नर अब तो नजारा भार। ऐ चतुर नर, अपने आप को देखिए, चिंतन कीजिए कि समय पार कैसे हो रहा है। हमारे दिमाग भी कहते हैं दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीत रहा है, आयु घट रही है, जल्दी से भगवान की भक्ति में लगिए। देख ले चतुर नर अब तो नजारा भार। घड़ी पाला छीन तेरी बीतल उमरिया, घड़ी पाला छीन तेरी बीतल उमरिया। देख ले चतुर नर अब तो नजारा भार। देख ले चतुर नर अब तो नजारा भार। घड़ी पाला छीन तेरी बीतल उमरिया, घड़ी पाला छीन तेरी
मृगराज धर चिड़िया को बाज है